राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 7 में क्या बात कही गई है। जो ये आर्टिकल 7 है वो बात करता है ऐसे लोगों के सिटीजनशिप राइट के बारे में जो पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे, वहाँ रहने लगे थे, लेकिन वापस इंडिया आ गए। यह आर्टिकल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन वो वापस आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले, तो ये माना जाएगा कि उसका माइग्रेशन जब वह वापस आया है 19 जुलाई 1948 के बाद। ये जो टर्म आप देख रहे हैं शैल बी डीम्ड, इस टर्म को लीगल फिक्शन कहा जाता है। कई बार आप जब एक्ट पढ़ेंगे या कोई सेक्शन या कोई क्लॉज या फिर आर्टिकल भी, तो जब ये टर्म आप कहीं देखें तो आपको ये समझना है कि ये एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहा है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति जो इंडिया आया है वो आया कब है? 19 जुलाई 1948 से पहले। लेकिन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उसका आना कब माना जा रहा है? 19 जुलाई 1948 के बाद। तो जो चीज़ हुई नहीं है लेकिन मान ली गई है कि ऐसा होगा या ऐसा हुआ होगा। अब बात आती है आर्टिकल 7 में एक बात कही गई है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उन्हें जो आर्टिकल 6 क्लॉज बी की सेकेंड कंडीशन है उसे पूरा करना होगा। अब इस सेकेंड कंडीशन का मतलब क्या है? मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जब भी कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के दिन या फिर उसके बाद आता है तो उसे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड करना होता है खुद को। तो यहाँ पर भी जो भी ऐसे लोग हैं उन्हें खुद को रजिस्टर्ड करना होगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये आर्टिकल समझाती हूँ। मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए मैं पाकिस्तान चली गई, मान लीजिए 4 अप्रैल 1947 को, ठीक है। लेकिन मैं इंडिया वापस आ गई मान लीजिए 5 मई 1947 को। तो जब मैं आई हूँ तो मैं आई तो 19 जुलाई 1948 से पहले हूँ, लेकिन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मेरा माइग्रेशन कब माना जाएगा? मेरा माइग्रेशन माना जाएगा 19 जुलाई 1948 के बाद। तो इस कंडीशन में मुझे अपने आप को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड करवाना होगा। जो भी कंडीशन आर्टिकल 6 क्लॉज बी के सेकेंड क्लॉज में दे रखी है उसे फुलफिल करना होगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद महिमा। थैंक यू।